कमजोरी आती है उसका असली सच क्या है, स्ट्रेस माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन क्या है, ट्रीटमेंट की सच्चाई क्या है, सब आपको बताने वाला हूँ। जब सेक्स में दिक्कत होती है, इरेक्शन कमज़ोर होता है, टाइम कम लगता है या बीच में ही ढीला पड़ जाता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन शरीर नहीं है, स्ट्रेस, तनाव और ओवर थिंकिंग बन जाता है। बहुत ज़्यादा सोच विचार, जितना सोचते हो उतना प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जाता है। आज मैं वही सच बताने आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बदल ला सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक गायकर, सेक्सोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको आज बताने वाला हूँ कि भाई इरेक्शन का सच क्या है। जब इरेक्शन सही नहीं होता है, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है, तो आदमी यही सोचता रहता है आज फिर होगा या नहीं होगा, बाप रे क्या होता, पार्टनर क्या सोचेगी, वाइफ क्या सोचेगी, कहीं मैंने कमज़ोर तो मैं नहीं हो रहा हूँ, कमज़ोरी तो नहीं आ रही मुझे। और यहीं से शुरू होता है एक लूप, स्ट्रेस एंग्जाइटी साइकिल। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, मतलब टाइटनेस नहीं आना, ये स्ट्रेस से बढ़ता है, तनाव से बढ़ता है, और तनाव जो है वो इरेक्शन को बिल्कुल ख़राब कर देता है। उसके बाद में फिर कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और यही कारण है कि केवल दवा खाने से पूरी बात बनती नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ प्रॉब्लम है तो दवा क्या करेगी। क्यों कि सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, वो है माइंड प्लस बॉडी, उसका इशू है। वैज्ञानिक रूप से हम इरेक्शन की क्वालिटी को इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोर कहते हैं। इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोर, तो ये क्या होता है? इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोर ग्रेड 1 जो है इतना हार्ड नहीं है कि सेक्स हो पाए, मतलब इतना कठिन नहीं, इतना टाइट नहीं है, उसको बोलते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 2 सेक्स हो सकता है मगर लकड़ी जैसा कड़क नहीं है। ग्रेड 3 कड़क है, इंटरकोर्स संभव है, पॉसिबल है और कड़क भी है। ग्रेड 4 क्या है? पूरी तरह रिजिड है और सेटिस्फाइड इरेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई संदेह नहीं है। अब बताइए, किसी भी पुरुष के लिए लक्ष्य सिंपल है, क्या है? नंबर 1 पार्टनर को खुश करना, नंबर 2 खुद को भी अच्छा महसूस होना, नेचुरल है ना ये, और तीसरा रिलेशनशिप हेल्दी बन के रहे। लेकिन एक बात ध्यान दे, अगर एसएस आ रहा है, मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स चल रहे हैं, गोलियां चल रही है, दवाइयां चल रही है, तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट से क्या होता है? लिबिडो कम होता है, इच्छा कम हो जाती है, इरेक्शन कमज़ोर होता है, और इजैकुलेशन जो है, स्खलन, वो टाइम लगता है उसको, ऑर्गेज़म जो है वो कठिन होता है। तो फिर ये दवा के डोज पर डिपेंड करता है कि भाई आपका इरेक्शन कैसा है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि आपका डोज एडजस्ट करना, गोलियों का डोज एडजस्ट करना, दूसरी कोई मेडिसिन लेना जिससे टाइटपना आएगा, उसके ऊपर बुरा असर नहीं होगा। तीसरा है सेक्स थेरेपी और काउंसलिंग। चौथा है साइकियाट्रिस्ट को, सेक्स थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना, और टीम अप्रोच इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्या कर्तव्य है? अपने डॉक्टर से खुलकर बात करना। जब तक बात नहीं करोगे खुलकर, और उससे भी पहले अपने पत्नी से, अपने महिला पार्टनर से खुलकर बात करना। आपके जो रिकॉर्ड्स, जब डॉक्टर के पास में जाते हैं आप, तो रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स संभाल कर लाना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आप अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए जिम्मेवार रहना। क्यों? क्योंकि समाधान है। ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, मतलब टाइटनेस नहीं आना, 100% ट्रीटेबल है। बस सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और सही माइंडसेट चाहिए, दिमाग ठीक चाहिए। सही ट्रीटमेंट भी होना जरूरी है। अगर आप भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब टाइटनेस नहीं आना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब जल्दी स्खलन होना, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी मतलब करने के समय बहुत घबराहट महसूस होना, या एसएस आ रहा है दवाइयों के वजह से आपको ये प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी कमेंट कीजिए हेल्प, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, या नीचे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फ्री गाइडेंस सेशन चालू रहते हैं। हर गुरुवार को रात को 8 बजे मैं पूरे गाइडेंस के सेशन लेता हूं, और वैसे ही रोज़ 7 बजे हमारा सत्संग होता है, उसमें भी ज़रूर आप ज्वाइन होते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।